तो बच्चों अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो आप सिंपली a+b/2 कर देंगे तो ये बीच वाली वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन ना निकाल के अगर ज़्यादा अर्थमेटिक मीन निकालना होगा 3 या 4 या फिर nth टर्म तक का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो उसके लिए क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए उसको सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी से डील कर सकते हैं, और उसके बाद मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। और दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, चिंता मत करिएगा, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कराऊंगा तो कराऊंगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो आइए सबसे पहले a और b हमारे पास अगर कोई नंबर है और बीच का अर्थमेटिक मीन हमें अगर मान लीजिए 2 अर्थमेटिक मीन, पहले सिंपल से टफ की तरफ चलेंगे। अगर मुझे 2 अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, तो हमें पता है कि ये वाला अगर अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो यहाँ पे a+d करना पड़ेगा और यहाँ पे a+2d करना पड़ेगा। अब ध्यान रख दीजिए यहाँ पे कि d जो है वो तो हमारे लिए अननोन हो गया, एक और वेरिएबल बढ़ गया, जबकि हमारे पास a और b गिवन था। तो क्यों ना एक काम करें कि d को भी a और b के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करें। तो एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा, d = b - a अपॉन और यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 टर्म हैं। 4 में से क्योंकि इधर वाले का कोई काम नहीं है तो इसको हटा दीजिए, बचेंगे 3 टर्म बाई 3। तो यही आपके d की वैल्यू होगी। आइए इस d की वैल्यू को पहले प्रूफ कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो देखिए अगर हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है और यहाँ पे 8 है, ये टर्म है, और सपोज़ कि ये हमारा a1 की प्लेस लेगा और ये हमारा a2 की प्लेस लेगा, और हमें ये दोनों वैल्यूज़ अननोन है हमारे लिए, तो इसकी जगह पे हम a+d लिखेंगे, इसकी जगह पे हम a+2d लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब देखिए d की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 2 3 लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था d की वैल्यू के लिए आपको b - a करना पड़ेगा। तो यहाँ पे b देखिए अपॉन 1 2 3 टर्म। तो यहाँ पे देखिए b क्या है हमारे पास 8 - a मतलब दैट इज़ 2 है अपॉन 3। तो अगर आप देखेंगे तो 6/3 दैट इज़, अगर इसको कटा देंगे तो 2 आपके पास वैल्यू बचेगी 2, और पहला टर्म 2 था तो a+d क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए आ गया 4 हमारे पास ये वाला टर्म, तो इसका मतलब है ये चीज़ सही है। अब दूसरे पे आइए अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए d हमारे पास 2 ही था, तो a मतलब 2 प्लस 2d का मतलब 2 2 4 दैट इज़ इक्वल टू 6। देखिए दूसरा वाला भी टर्म हमारे पास मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है और बहुत ही ज़्यादा काम का भी है, इसको याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो ये दोनों टर्म हैं, अगर हम उसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि हमें d का टर्म हमें पता नहीं है, तो हमारे पास जो पहला टर्म बचेगा वो हो जाएगा a+b - a/3, और फिर साथ ही साथ ये a1 बचेगा हमारे पास और a2 बचेगा हमारे पास a+2.b - a/3। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए 2, क्योंकि 2d है इसलिए यहाँ पे 2 और d की प्लेस पे ये पूरा। अगर उसी तरह हमें an टर्म इंसर्ट करना होगा तो हमारे पास बचेगा a+n b - a अपॉन 3 तो नहीं यहाँ होगा, क्योंकि देखिए 3 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हो गया और यहाँ पे हमने बोला nth टर्म करना है, तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो इससे ये वाला ध्यान रखिएगा, n+1 हो जाएगा। जितना टर्म यहाँ पे हमें लेना होता है an, जितना भी, बस एक पीछे वाले को छोड़ के सारे टर्म को काउंट करके अपॉन में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे n+1 लिया गया है क्योंकि nth टर्म तक, लास्ट टर्म तक निकाला जा रहा है। तो खुद आप सोचिए, पहला एक टर्म और nth टर्म मतलब n+1 टर्म हो जाएगा। तो सिंपल था। अब देखिए कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं, बस यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। बस एक कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ जिससे कि क्वेश्चन को जल्दी में आप सॉल्व कर सकते हैं। टिप्स नोट कर लीजिएगा अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो। पहला, अगर आपको सम निकालना होगा, अगर अर्थमेटिक मीन का ही अगर आपको सम निकालना होगा, +a3 +an, अगर an टर्म तक और a, b तो आपको पता ही है, इनके बीच का ये है अर्थमेटिक मीन हमारा। और अगर इनका कोई सम निकालने के लिए कह दे, मतलब इनको ऐड करने के लिए अगर कह दिया जाए, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा na+b/2। ये उसी तरीके से है जैसे कि अगर आपको एक टर्म निकालने के लिए कह दिया जाता है, a1 अगर बीच में है और b यहाँ पे है, तो a1 आप कैसे निकालते हैं, a+b/2
2 इस तरीके से आप निकालते हैं। तो a प्लस बी बाई 2 a1 निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर nth टर्म होगा, क्योंकि देखिए सबकी वैल्यू लगभग इक्वल आएगी, क्योंकि सबका बीच वाला टर्म लेते जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सेकेंड अगर टिप की बात करूँ तो अब तो सिंपली अगर 1-2 वाला होगा तो वो आपका निकल ही जाएगा। और एक और चीज़ है कि अगर सम ऑफ पीथ टर्म अगर आपके पास है, सम ऑफ पीथ टर्म, लेकिन ये पीथ टर्म कहाँ होगा, ए और बी के बीच में होगा, कहीं ए और बी के बीच में। सम ऑफ पीथ टर्म अपॉन सम ऑफ क्यूथ टर्म की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका p बाई क्यू ही हो जाएगा, मतलब उसका जो टर्म होगा वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करा देता हूँ। वैसे तो इसमें नॉर्मल सिंपल ही क्वेश्चन होंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो सारे क्वेश्चन सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। आइए मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला टाइप क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आफ्टर इंसर्टिंग n एम्स आपने अगर इंसर्ट कर दिया किसी सीरीज़ में, 2 और 38 के बीच में अगर आपने n एम्स को इंसर्ट कर दिया तो सम जो होगा प्रोग्रेशन का वो हो जाएगा 200। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब 2 और 38 को इंक्लूड करके जो पूरे का सम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये 200। तो आपको n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसको लॉजिकल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। 2 और 38 अगर नंबर है तो बीच का आपको nth टर्म आपके पास होना चाहिए। तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, a3 ये हो गया, ऐसे ही करके यहाँ पे an हो जाएगा। तो अगर आपके पास an ये हो गया तो आपको अब इन सब का सम निकालना है। तो हमने एक चीज़ पढ़ा है कि इनका तो हम सम निकालने का एक फार्मूला जानते हैं। तो वो फार्मूला होता है हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस an इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है a प्लस बी बाई 2 और इधर डॉट n, ये हमने पढ़ा है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा देना है और साथ ही साथ 2 और टर्म 2 और 38 को भी जोड़ देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो इसका मतलब 40 भी इसमें इंक्लूड कर देना है। तो हमारे पास जो टोटल आएगा तो a प्लस बी दैट इज़ 40 बाई 2 इंटू n। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे n है तो n हमारे पास हो जाएगा, n ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 40 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए 20n प्लस 40, मैं इधर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 200। देखिए इनका सम 200 था तो 20n इज इक्वल टू, आई थिंक कि ज़्यादा नीचे हो रहा है, यहाँ पे 20n इज इक्वल टू, इनको जब माइनस कर देंगे तो 160 हो जाएगा और n की वैल्यू जो होगी 160 बाई 20 हो जाएगी 28। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, आज के लिए बस इतना ही होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर जो मैं आंसर बताऊँ उससे मैच कर लीजिए। बस इतना आपको काम करना है। तब अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो अब आप ये बात कंफर्म हो जाइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19 आर। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले मैंने 3 लिख दिया, 19 लिख दिया, 3 बॉक्स बना दिया, अर्थमेटिक मीन यहाँ पे मैं फिल करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे A1, यहाँ पे A2 और यहाँ पे A3। हमें पता है A1 होता है A प्लस डी, A2 होता है A प्लस 2D। देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद हो जाए इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। A प्लस डी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं B माइनस A बाई, एक को छोड़ देंगे बाकी सबको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 टर्म है, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ वाला सेकंड वाले को हम लोग को लिख सकते हैं कॉमा लगा के A प्लस 2 और फिर से B माइनस A बाई 4। फिर इसी तरह से इसको मैं नीचे लिख देता हूँ A प्लस 3 और B माइनस A बाई 4। अब देखिए A है हमारे पास 3 प्लस B है हमारे पास 19 में से 3 गया 16 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो पहला ये आ जाएगा।
और दूसरा हो जाएगा 3 प्लस, अब ये देखिए इसका तो मैंने पहले ही निकाल दिया है, इसका आएगा 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 8 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे। फिर ए का मतलब हो जाएगा फिर 3 और प्लस 3 4 जा 12, ये हो जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए तो 7 आएगा, 8 9 10 11 और आएगा 12 और 3 15, ये आपका आंसर होगा। तीनों अर्थमेटिक मीन ये निकल आया। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत ही सिंपल था, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आइए इस पे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ABCD, इफ़ ABCD EF R AM, अर्थमेटिक मीन है ये सारे के सारे, और कह रहा है कि बिटवीन 2 and 4, कह रहा है 2 and 12, 2 और 12 के बीच का अर्थमेटिक मीन है A B C D E और F, और कह रहा है कि इनका सम निकालिए, इन्हीं का सम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला हमें पता है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। हमें फॉर्मूला पता है कि अगर सम ऑफ nth टर्म अर्थमेटिक मीन का होता है तो फॉर्मूला होता है n A प्लस B बाई 2, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो अब हमें यही अप्लाई करना होगा इस वाले पर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास n की जगह पे 6 होगा, डॉट A प्लस बी दैट इज़ 12 और 2 दैट इज़ 14 बाई 2, तो 7 7 42, 42 आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी आज कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर पहले की वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।